Hello students, welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. How was your Diwali? I hope it is full of enjoyment. Now let's get back to studies. तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? That is air. Chapter number 3. Air is all around us. Air हमारे पास आसपास बहुत सारी एयर है. ठीक है, हम एयर से घिरे हुए हैं. ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट एयर. हमारी लाइफ एयर के बिना पॉसिबल नहीं है. हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. अर्थ के आसपास एक लेयर ऑफ एयर है. एयर की एक परत है. दैट इज कॉल्ड एटमोसफियर. उसे क्या कहा जाता है? एटमोसफियर. द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर. अब एटमोसफियर भी डिवाइडेड है कुछ लेयर्स में. तो सबसे पहली जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर. फिर उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, देन आयोनोस्फियर, और सबसे ऊपर जो है दैट इज एक्सोस्फियर. नाउ अर्थ लूजेस हीट in the form of infrared radiation. Carbon dioxide in the atmosphere traps some of this radiation, causing greenhouse effect. अब अर्थ जो है अपनी हीट को लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. रेडिएशन के फॉर्म में जो अर्थ है अपनी हीट को बाहर निकाल देती है, लूज करती है. बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उसे ट्रैप करती है, पकड़ती है. एंड सम ऑफ दिस, और इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को थोड़ा बहुत ट्रैप कर लेती है, कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. सो द लेयर इन विच वी लिव, हम जिस लेयर में रहते हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर. वो कौन सी लेयर है? ये सबसे नीचे वाली लेयर, ट्रोपोस्फेयर. हियर द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड द टेम्परेचर राइजेस. मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. तो इसी लेयर में क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं और टेम्परेचर भी बढ़ता है. मोस्ट ऑफ द वेदर, जो वेदर चेंज होते हैं, मौसम जो चेंज होते हैं, टेक्स प्लेस इन दिस लेयर. इसी लेयर में ऐसा होता है. अबाउ द ट्रोपोस्फेयर इट इज स्ट्रेटोस्फेयर. हियर द एयर इज थिनर, पतली है. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में एयर कैसी है? पतली है, थिन है. दिस लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल सन रेज. इस लेयर में जो हार्मफुल सनरेज होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, पकड़ लेता है वहीं पर. द नेक्स्ट लेयर इज द आयोनोस्फेयर. और उसके बाद जो लेयर है उसके ऊपर दैट इज आयोनोस्फेयर. हियर द टेम्परेचर डिक्रीजेस. यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज, कम हो जाता है. ठीक है, ठंडी लगने लग जाती है ऊपर जाके. इन द एक्सोस्फियर अगेन द टेम्परेचर बिगिन्स टू राइज. और सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एक्सोस्फियर, वहाँ पे जाके फिर से टेम्परेचर राइज हो जाता है, हॉट हो जाता है. नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड लास्ट वन एक्सोस्फियर. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर का कंपोजिशन क्या है? किससे मिलके बनी हुई है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. एयर में बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन. उसमें से 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. सी यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है इस डायग्राम में? क्या दिख रहा है आपको? येलो वाला पार्ट. तो येलो वाला पार्ट है हमारा नाइट्रोजन. एंड देन सेकेंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 21% है. देन 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द रिमेनिंग 0.07% इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, वाटर वेपर, और ये सारी गैसेस का मिक्सचर है इसमें. ठीक है, अगेन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एयर में 78% सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, और उससे कम 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%, और 0.9% है आर्गन, और जो बचा हुआ 0.07% है उसमें दूसरी गैसेस और वाटर वेपर का मिक्सचर है.
नाउ वी ब्रीथ ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। अब हम क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, और प्लांट्स को क्या चाहिए लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए? यस, दे नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड से? वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। एंड देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टॉन एंड जेनन आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन गैसेस का यूज़ होता है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाने की यूज़ में आती है। नाइट्रोजन से प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स से। आर्गोन इज़ यूज्ड इन बल्ब्स। बल्ब्स में आर्गोन का यूज़ होता है। नियोन इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग एंड टेलीविजन ट्यूब्स। टेलीविजन वायर्स जो होते हैं उनमें नियोन होता है, नियोन गैस होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। तो एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान सकते हैं। ब्लो अप ए बलून। बलून में हम एयर भरेंगे, ठीक है, बलून को फुलाएंगे तो क्या होगा? वो एक शेप ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो एक शेप ले लेगा। तो इट हैज़ एयर इन इट। कैसे शेप ले लेगा? क्या होगा उस बलून में? एयर होगा, ठीक है। वी कैन से एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हम बोल सकते हैं कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सिमिलरली फुटबॉल एंड टायर्स आर फिल्ड विथ एयर, है ना। साइकिल का टायर जब पंचर हो जाता है तो क्या भरवाते हो? हवा भरवाते हो उसमें। तो एयर इज प्रेजेंट इन द टायर्स ऑल्सो। व्हाट अबाउट एन एम्प्टी ग्लास? खाली ग्लास एम्प्टी है? नहीं, उसमें क्या फिल्ड है? उसमें एयर फिल्ड है। नाउ एयर हैज़ ए वेट। एयर में वेट भी होता है, तो इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रूव एयर हैज़ ए वेट। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक रीड चाहिए, छोटी सी लकड़ी, 2 बलून्स, एक निडल या कोई पिन, धागा चाहिए, देन सेलो टेप चाहिए। देन हम क्या करेंगे? लकड़ी के टुकड़े को लेंगे, उसे एक धागे से टाई कर लेंगे और वहाँ पे दोनों साइड पे एक एक बलून टाई कर लेंगे उसे फुला के। देन उस एक बलून पे थोड़ी सी सेलो टेप लगाएंगे। अब जिस बलून पे हमने सेलो टेप लगाई थी उस बलून को निडल से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब निडल से प्रेस करने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे उसमें से एयर जो है बाहर आ जाएगी। एयर के बाहर आने पे बलून अपना बैलेंस जो था वो खो देगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ होगा कि द एयर फिल्ड बलून इज़ हैवियर। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एयर फिल्ड जो बलून है जिसमें एयर अभी भी है वो हैवियर है। तो हम कह सकते हैं कि एयर हैज़ अ वेट, एयर में वेट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, प्रेशर डालता है। अर्थ पे जो सारी चीज़ें हैं उन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर। सो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं। टेक एन अम्ब्रेला एंड अनफर्ल इट। उसे खोलना है। मूव द अम्ब्रेला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। व्हाट डू यू फील? अम्ब्रेला को ऊपर और नीचे करेंगे तो हमें क्या फील होगा? यू कैन फील द प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द अम्ब्रेला। तो आपको दोनों सिचुएशन में जो एयर का प्रेशर है वो फील होगा। आप जल्दी से नीचे नहीं कर सकते उसे। व्हेन यू मूव द अम्ब्रेला अपवर्ड्स, जब आप फर्स्ट उसे ऊपर की तरफ करोगे, द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अम्ब्रेला इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो एयर का प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में होगा। बट व्हेन यू मूव द अम्ब्रेला डाउनवर्ड, जब आप अम्ब्रेला को नीचे की डायरेक्शन में करोगे तब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अम्ब्रेला इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एयर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर डालेगी। नाउ मूविंग द अम्ब्रेला अपवर्ड, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। जब हम ऊपर मूव कर रहे थे तब एयर जो है वो प्रेशर नीचे डाल रही थी। देन जब हम
नीचे डाउनवर्ड कर रहे थे तो एयर का जो प्रेशर था वो क्या हो रहा था, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा था. नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एयर सपोर्ट्स बर्निंग. एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है. यहाँ पे भी हम एक एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे. सो वी कैन से एयर सपोर्ट्स बर्निंग. नाउ एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन रहता है. सो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 2 कैंडल्स लेंगे और थोड़ा थोड़ा बीकर में वाटर फिल करेंगे, पानी डालेंगे. देन हम उसको ग्लास से ढक देंगे. अब ग्लास डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए. तो जो छोटा वाला ग्लास है उसकी कैंडल सबसे पहले बुझ गई, आपको दिख रहा है. नाउ जो नेक्स्ट था धीरे धीरे उसकी भी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी. तो ऐसा क्यों हुआ कि छोटे वाले साइज़ की ग्लास जल्दी एक्सटिंग्विश हो गया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम था. ठीक है, जितना ग्लास टम्पलर में ऑक्सीजन था वो कैंडल ने यूज़ कर लिया बर्न करने के लिए. नाउ जब उसका ऑक्सीजन फुल्ली यूज़ हो गया, इट फेल्ड ऑफ. दस वी कैन से दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. एयर में जो ऑक्सीजन है इट सपोर्ट्स बर्निंग. सो वंस द ऑक्सीजन इन द ग्लास इज यूज्ड अप द कैंडल गोज आउट. और जो ग्लास वाली ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाएगी तो कैंडल विल गो आउट, कैंडल बुझ जाएगी. नाउ अबाउट एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन का मीनिंग हमें पता है, खराब होना किसी भी चीज़ का, पॉल्यूट होना. ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, एयर का खराब होना. एयर कैसे खराब होगी? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर. एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन. जब एयर में हार्मफुल मतलब नुकसानदायक जो सब्सटेंसेस चीज़ें होती है वो अगर हवा में मिल जाती है तो हवा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है. मोस्ट एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स. फ्यूल्स बर्न करने पे, जैसे कि नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल, केरोसिन, इन सारी चीज़ों के जलाने पर एयर में पॉल्यूशन आ जाता है. इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड व्हीकल थ्रू आउट स्मोक. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रीज से क्या बाहर आता है, स्मोक बाहर आता है. व्हीकल्स यूज़ करने पे स्मोक आता है. ये सारी चीज़ों में क्या होता है, हार्मफुल गैसेस होते हैं जो एयर में मिक्स होकर एयर को पोल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं, प्रदूषित करते हैं. एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. इट ऑल्सो हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. एयर पोल्यूशन कॉजेज ए राइज इन टेम्परेचर. तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान है हमारे लिए? ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है. इट ऑल्सो हार्म्स प्लांट्स. प्लांट्स को भी नुकसान हो सकता है ना, हवा ख़राब हो जाएगी, एयर ख़राब हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी तो प्लांट्स को भी नुकसान होगा एंड एनिमल्स को भी नुकसान होगा. एयर पोल्यूशन कॉजेज ए राइज इन टेम्परेचर. एयर पोल्यूशन की वजह से और क्या हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ सकता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है अर्थ पे. उसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं. ग्लेशियर्स पिघलेंगे एंड टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमें भी दूसरी प्रॉब्लम्स और दूसरी डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. और अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट्स और कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. गुड बाय, टेक केयर.